ड्रामा सीरियल गुंडी की आने वाली किस्तों में क्या होगा? ड्रामा सीरियल गुंडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी जो स्टोरी है वो आगे बढ़ रही है और उसकी स्टोरी में हम देख रहे हैं कि जो आपा है वो किस तरह से परेशान है। कौसर आपा जो है वो अपनी दोनों बेटियों को लेके परेशान है, लेकिन आजकल जो कौसर आपा का फोकस है वो सारा सर जो है वो मलाइका के ऊपर है, क्योंकि वो मलाइका की फ़ोटोग्राफ्स को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो उसकी खोज में लगी हुई हैं। इसीलिए वो बार-बार सनम से रब्ता कर रही थी, लेकिन सनम जो थी उनकी कॉल नहीं पिक कर रही थी। तो इस सारी सूरत-ए-हाल को लेकर आपा जो थी वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हुई थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिसकी वजह से आपा को जो है वो काफ़ी गुस्सा आया हुआ था। और इतने में जो है वो मरजान उनके पास आती है और पूछती है कि आपके लिए नाश्ता तैयार करूँ? तैयार है नाश्ता? और तितली के बारे में क्या ख़्याल है, उसको उठा दूँ? जिसके ऊपर कौसर आपा बहुत गुस्से से उसको कहती हैं कि तितली को बिल्कुल भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, उसको सोने दो और उसको उसकी नींद पूरी करने दो, क्योंकि सारी रात उसने मुझे बहुत तंग किया है और मैं जो हूँ मैं भी सो नहीं पाई। तो इसके ऊपर जो है मरजान कहती है कि आपा अभी तो ये ऐसा होगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, आगे तो और ज़्यादा जो है वो टाइम पड़ा हुआ है और पूरे 5 मंथ हैं, जिसकी वजह से आप तो अभी से घबरा गई हैं और ये जो अभी फिर आगे क्या होगा। तो इस बात को लेके जब डिस्कस करती है कौसर आपा से, तो वो बहुत गुस्से में मरजान को जवाब देती हैं कि जो है ना, तुम नाश्ता करो, दफ़ा हो यहाँ से, चली जाओ, नाश्ता करो और नाश्ता करने के फ़ौरन बाद डॉक्टर को लेकर आओ कि आज जो है मैं सारा काम ख़त्म करती हूँ। क्योंकि कौसर आपा इस सारी सूरत-ए-हाल को लेके काफ़ी परेशान है, अकेली औरत हैं, जो कि इन सारी चीज़ों को जो है वो झेल रही हैं। दुनिया के जो है वो गलीज़ तरीन मर्दों के साथ मुकाबला कर रही हैं। दूसरी तरफ जो है अपनी बेटियों की जो है बर्बादी के ऊपर काफ़ी परेशान है। मलाइका के घर को लेके और तितली की इस हालत को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और जो है वो बार-बार मुसलसल रब्ता कर रही थी सनम से, जो कि उनको चकमा देकर काफ़ी ज़्यादा जो थी उनकी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान थी उसको कॉल्स ना रिसीव करने पे। और दूसरी तरफ जो मलाइका है वो इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर है कि उसका शौहर इतने सारे पैसे कहाँ से ला रहा है। वो देखती है कि उसके वार्डरोब में जो है वो नए कपड़े हैं, वो कहती है इसको इतनी शॉपिंग किसने कराई है। थोड़ा खतरा है उसके दिल में, लेकिन उसको अपने शौहर पर यकीन है। हालाँकि उसको नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ उसके शौहर ने पहले भी जो है उसको छोड़ के काफ़ी ज़्यादा अपने बाप की बात के ऊपर यकीन किया और बीवी से बदज़न हो गया। हालाँकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपने बाप की करतूतों से तो अच्छी तरह से वाक़िफ़ था। उसको पता था कि मेरे बाप के करतूत कैसे हैं, इतना तो इंसान को आइडिया होता है। इसके बावजूद उसने अपनी बीवी को जो है वो अपने बाप की जो है हरकतों की वज़ह से अपनी बीवी से दूर हुआ। फिर अब जो उसकी हरकतें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मशकूक हैं। उसके साथ जाता है, मिलता है, जॉब तो कोई नज़र नहीं आती, बस उसको सैरें कराता फिर रहा है और उसके लिए यही है कि बस जो रिस्क कह रही है वो कर रहा है। तो वो जो है देखता है रास्ते के अंदर ज़ुहैब को, वही बंदा जिसका जो है मैंने ज़िक्र किया था कि इस बंदे का नाम समझ नहीं आ रहा। तो उस बंदे का नाम जो है वो ज़ुहैब है और ज़ुहैब जो है वो जो है काम करता है महरोज़ के लिए और महरोज़ जो है उसको अपने किराए के लिए बंदा रखा हुआ है, उससे हर तरह का गलत काम लेता है। तो आगे मैं चल के आपको बताती हूँ कि उसने उससे एक नया कारनामा क्या करवाया है। सो ज़ुहैब जो है उसको नज़र आता है, वो उसको कहता है कि मैं गाड़ी तेज़ करता हूँ, मुझे इससे मिलना है, जिसके ऊपर जो रिस्क है उसको टाल देती है और उसको कहती है कि इसका पीछा ना करे। तो वो जो है गाड़ी रुकवाती है, जिसके ऊपर जो है कबीर मज़म्मत करने की कोशिश करता है कि मैं गाड़ी नहीं रोक रहा। तो वो उसको कहती है कि बास तुम हो या मैं हूँ, मैं तुम्हारी बास हूँ, मेरा जहाँ दिल करेगा मैं तुमसे गाड़ी रुकवाऊँगी, तो तुम मुझे इनकार नहीं कर सकते। सो कबीर को मजबूरन जो है वो गाड़ी रोकनी पड़ती है और रिस्क की इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या रिस्क भी जानती है कि शख्स कौन है और रिस्क जो है वो जानबूझ के उसको बचा रही है। रिस्क की भी जो है ना वो बड़ी अजीब-सी पर्सनैलिटी है, ड्यूअल पर्सनैलिटी है, उसकी समझ नहीं आता वो किसके साथ है, क्या वो कबीर को धोखा दे रही है, कबीर के साथ शादी करना चाहती है, उस बंदे के साथ करना चाहती है शादी, या क्या चाहती है वो, उसकी भी कोई समझ नहीं आ रही, उसको इन सारी चीज़ों से क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो ये जो है वो आगे स्टोरी में चल के पता चलेगा, क्योंकि अभी तक इस चीज़ की किसी को समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा है। यहाँ तक ये बात ख़त्म होती है। फिर दूसरी तरफ दोबारा जो है वो आपा जो है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान हालत में होती हैं और जो है मरजान भी उधर होती है और जो होती है तितली, वो उनको कहती है अपनी माँ को कि मैं बहुत तंग हूँ, मुझे जो है ना ये बहुत तंग कर रहा है बहू। और इसके ऊपर वो कहती है तुम्हें इससे छुटकारा चाहिए ना, वो कहती है मैं बाहर जाना चाहती हूँ। तो वो मरजान कहती है कि ये मुझे तंग कर रही है, आपा कंट्रोल में नहीं आ रही है, बाहर जाना चाहती है। जिसके ऊपर वो कहती है कि तुमने इसको ख़त्म करना है तो ठीक है मैं करती हूँ ख़त्म। तो वो जो अपनी बेटी के जो है ना वो सर के ऊपर पिस्तौल रख के जो है वो बैठ जाती है और उसको मतलब कि कहती है कि हाँ मैं इसको मार दूँगी। जिसको जो मरजान है काफ़ी ज़्यादा मज़म्मत करने के बाद जो है मरजान जो है वो छुड़वाती है इस चीज़ को। कौसर आपा इसको लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं और कौसर आपा जो है वो रोना शुरू करती हैं। एक मतलब एकदम से इतनी मज़बूत औरत जो कि दिखाई हुई थी कि एक गुंडी बनी हुई है, हालाँकि वो गुंडी नहीं, गुंडा तो जो है ना वो इंसान है जो इस तरह की सारी हरकतें कर रहा है।
खैर एक ऐसी औरत जो बहुत मज़बूत दिखाई थी लेकिन वो टूट पड़ती है अपनी बेटियों के दुःख में और वो बहुत ज़्यादा रोती है। तो जो है मरजान जो है वो उसको लेके तितली को वहाँ से चली जाती है। तो दूसरी तरफ जो है वो ये दिखाते हैं कि सोया होता है महरोज़ जिसको कॉल करती है जो है ना सनम, और सनम उसको ये राब्ता करके कहती है कि तुम मुझे पास से कब लौटाओगे? तो वो कहता है कि तुम्हारी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो कहता है मैं सो रहा हूँ तो तुम मुझे डिस्टर्ब करती हो, तुम्हें इतना एहसास नहीं है कि मैं मरीज़ बंदा हूँ, मैं दवाइयाँ लेके सो रहा हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ। तो वो कहती है कि भाई जो तकलीफ़ तुमने मुझे दी हुई है, जो मुझे परेशानी है, वो कहता है तुम परेशान ना हो, तुम्हारी सारी तकलीफ़ आज दूर हो जाएगी शाम को। तो वो कहती है वो कैसे? वो कहता है मैं तुम्हें रकम भेजूँगा। तो वो कहती है तुम मुझे पूरी भेजोगे? वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें थोड़ी-सी रकम भेजूँगा, थोड़ी बाद में दे दूँगा, और तुम अपना पासपोर्ट लेकर जो है वो जाना, और मेरा एक ज़ुहैब नामी बंदा आएगा जो तुमसे राब्ता करेगा। तो थोड़ी देर बाद जो है जब उसकी कॉल करती है तो फिर जो है ना ज़ुहैब उसको कॉल करता है, उसको कहता है कि मैं शाम को आऊँगा, मैं तुमसे राब्ता करूँगा। सो सनम इस चीज़ के ऊपर बहुत खुश होती है कि ठीक है, वो कहता है कि मैं आऊँगा और मैं तुम्हें लोकेशन बताऊँगा, तुम आ जाना। वो कहती है तुम घर पे नहीं आओगे? कहता है नहीं, मुझे काम है, तो मैं घर पे नहीं आऊँगा, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूँगा, तुम उस लोकेशन पे आना। सो जब ये बात हो रही थी तो मुझे अच्छे से आइडिया था कि ये बंदा कुछ ना कुछ गलत उसके साथ करने वाला है। सो अगले सीन में वही मुझे देखने को मिला जो मैंने सोचा था। लेकिन मतलब काफ़ी ज़्यादा जो थी ये चीज़ जो थी वो मतलब शॉकिंग थी और डरा देने वाली थी कि वो जो है वो सनम को फ़ोन करता है, उसको कहता है कि तुम यहाँ पे आ जाओ। तो सनम जो होती है वो वेट कर रही होती है उसकी बताई हुई जगह पे, और वो उसको बोलता है कि तुम रोड पार करके आ जाओ, मैं रोड के उस तरफ हूँ। जब उसने बोला रोड पार करके आ जाओ तो मुझे वो सीन दिमाग के अंदर घुमा कि जब महरोज़ ने ये बोला था जो है सावरी को, आपको अगर याद हो तो सावरी को ये बोला था कि तुम मुझे जो है ना वो एक दे दो जो है ना तस्वीर भेजो एक एक्सीडेंट वाली लड़की की, किसी लड़की के एक्सीडेंट। उसी वक़्त मुझे आइडिया हो गया था महरोज़ कुछ ना कुछ शैतानी काम करेगा। सो महरोज़ ने कर दिखाया कि हाँ भाई मैं तो हूँ बड़ा शैतान। सो तो बड़े शैतान साहब ने ये कारनामा किया कि जो ज़ुहैब है उसको बुलाता है और उसको कहता है कि तुम रोड पार करके आओ। तो वो किसी शॉप के बाहर खड़ी होती है, वो जाती है रोड पार करती है। जैसे ही वो रोड पार करके आ रही होती है, वो ऊपर से गाड़ी गुज़ार देता है। वो कहती है तुम मुझे नज़र नहीं आ रहे? वो कहता है नहीं, तुम मुझे नज़र आ रही हो, तुम आओ। आओ तो सही, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें बता दूँगा मैं कहाँ पे हूँ। सो वो अपनी गाड़ी की लोकेशन भी उसको इसलिए शायद नहीं बताता कि मैं ट्रेस हो जाऊँगा या क्या हो जाएगा, या कॉल टेप हो जाएगी, क्या होगा व्हाटएवर, कुछ भी जो है ना वो मतलब अपना रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं फँस ना जाऊँ। सो उसके ऊपर से गाड़ी गुज़ार देता है और वो जो है वो मर जाती है। सो मरने से पहले जो है वो फ़ोन करती है, उसके फ़ोन थोड़े फ़ासले पे फ़ोन पड़ आता है जिसको उठा के वो कौसर आपा को फ़ोन करती है और उनको ये कहती है कि फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो महरोज़ के पास पड़े हुए हैं, और